इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो AUR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो AU से होता है ओ, सीधे सीधे लिख लेंगे, और R से होता है र, तो ये हो गया और। SUNA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो S से होता है स, और U है तो छोटा U की मात्रा लगा दिया हमने, और N है तो नौ लिख दिया, A है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? सुना और सुना। KYA, तो K से हो गया आधा क, और Y से हो गया य, और A से आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? क्या। और सुना क्या। HAL, तो S से होता है ह, और A है तो आ की मात्रा लगा दिया हमने, L है तो लॉ लिख दिया, तो क्या हो गया? हाल। HAI, S से होता है ह, और कहीं भी AI लगा हो तो सीधे सीधे आई की मात्रा लगा दीजिए, तो क्या हो गया? है। BATA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से हो जाएगा ब, और यहाँ A ओ के लिए आया हुआ है, और ओ पे कोई मात्रा होती नहीं है इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, और T से होता है त, और A है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? बता। और सुना क्या हाल है बता। SAB कैसे पढ़ेंगे इसको? तो S से होता है स, और यहाँ A ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं है इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, और B से हो गया ब, तो ये क्या पढ़ेंगे हम? SAB सब। KUCHH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो K से हो गया क, और U है तो छोटा U की मात्रा हमने लगा दिया, और CSS से होता है छ, तो यहाँ छ लिख दिया, तो क्या बना? कुछ। सब कुछ। THEEK कैसे पढ़ेंगे इसको? तो TH से होता है ठ, और TH से थ भी होता है, तो यहाँ TH का मतलब ठ से है, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, K है तो क लिख दिया, तो क्या हो गया? ठीक। THAK कैसे पढ़ेंगे इसको? तो मैंने बताया कि TH से ठ होता है, ठ लिख लिया, A है तो आ की मात्रा लगा दिया, K है तो क लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ठाक। ठीक ठाक। HAI, ऊपर मैंने आपको बताया है कि S से ह लिख लेंगे और AI से आई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? है। सब कुछ ठीक ठाक है। KAMKAG कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो K से हो गया क, A है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, M है तो म लिख दिया, फिर K है तो क लिख दिया, फिर A है तो आ की मात्रा लगा दिया, J है तो ज लिख दिया, तो क्या बना? काम काज। THEE के ऊपर मैंने आपको बताया है कि TH से ठ हो गया, और डबल ई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया, K है तो क लिख दिया, तो क्या हो गया? ठीक। काम काज ठीक। CHAL कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CH से हो गया च, और A आया हुआ है, ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, L से लिख देंगे ल, तो क्या होगा? चल। अगर हम A को आ मान लेते तो ये हो जाता चाल, ये चाल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? RAHA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो R से हो जाएगा र, और यहाँ A ओ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, S से होता है ह, और A से होता है आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? रहा। HAI, ऊपर मैंने आपको बताया है कि H को ह लिख लेंगे और AI को आई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? है। काम काज ठीक चल रहा है। NAHI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो N से हो जाएगा न, और यहाँ A ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, H है तो ह लिख लेंगे, I है तो ये छोटी की बड़ी की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आई के लिए हम कहीं बड़ी लगाते हैं और कहीं छोटी लगाते हैं, दोनों के रूप में आई का इस्तेमाल होता है, तो ये क्या हो गया? नहीं।
KUCH, ऊपर मैंने आपको बताया है कि के से क लिख लेंगे, यू है तो छोटा की मात्रा लगा देंगे, और CSS से छ हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं कुछ। THEE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो TH से हो गया ठ, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, के है तो क लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ठीक नहीं कुछ ठीक। NAHI, तो N से हो जाएगा न, और यहाँ अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। H है तो ह लिख लेंगे, और I है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया, नहीं। HAI, तो S से होता है ह, और ये आई जहाँ भी आए आई की मात्रा लगा दीजिएगा आँख बंद करके, तो ये हो गया है, नहीं कुछ ठीक नहीं है। KYA, तो इस के से हो जाएगा आधा क, वाई से हो जाएगा य, और ए से आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, क्या। HUA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा ह, और यू आया हुआ है तो ये छोटा ओ की मात्रा हमने लगा दिया, और ए से कहीं अ होता है और कहीं आ भी होता है, यहाँ ए का मतलब आ से है तो क्या हो जाएगा, हुआ, क्या हुआ। PARESHAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अ पे कोई मात्रा होती ही नहीं है, और आर से हो जाएगा र, ई से ए की मात्रा, एस से हो जाएगा बड़ा श, और ए से आ की मात्रा, एन से हो जाएगा न, तो क्या हो जाएगा, परेशान, क्या हुआ, परेशान। KYON कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा आधा क, वाई से हो जाएगा य, ओ से ओ की मात्रा, और एन से हो जाएगा बिंदी तो क्या हो जाएगा, क्यों, क्या हुआ, परेशान क्यों। HO, एस से हो जाएगा ह, और ओ है तो ये ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो गया, हो। CHODO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CSS से होता है छ, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, डी से कहीं द होता है, कहीं ड होता है, कहीं ड़ होता है, तो यहाँ डी का मतलब ड़ से है तो ड़ लिख लेंगे, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ो। YAAR, तो वाई से सीधे सीधे य लिख देंगे, और जहाँ भी डबल ए आया हो तो आँख बंद करके आ की मात्रा लगा देते हैं, आर से हो जाएगा र तो क्या हो जाएगा, यार, छोड़ो यार। TUM कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाएगा त, यू है तो ये छोटा की मात्रा हमने लगा दिया, एम है तो म लिख दिया तो क्या हो जाएगा, तुम। SUNAO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा स, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एन है तो नौ लिख दिया, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, ओ है तो सीधे सीधे ओ लिख दिया तो क्या हो जाएगा, सुनाओ, तुम सुनाओ। APNA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से हो जाएगा अ, पी से हो जाएगा प, एन से हो जाएगा न, ए से आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, अपना, छोड़ो यार, तुम सुनाओ अपना। COLLEG कैसे पढ़ेंगे इसको, तो सी से हो जाएगा क, COLLEG इसको हम पढ़ेंगे कॉलेज, क्या पढ़ेंगे, कॉलेज, कॉलेज मतलब जहाँ हम पढ़ाई करने जाते हैं तो ये है कॉलेज। कॉलेज PURA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो गया प, यू है तो बड़ा की मात्रा लगा दिया, आर है तो र लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा, कॉलेज पूरा। HO, तो एस से हो जाएगा ह, और ओ से ओ की मात्रा तो क्या हो गया, हो। GAYA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जी से हो जाएगा ग, और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, वाई है तो य लिख देंगे, और फिर ये है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गया। KYA, तो के से हो जाएगा आधा क, वाई से हो जाएगा य, ए से आ की मात्रा तो क्या हो गया, क्या। कॉलेज पूरा हो गया क्या, तो क्या कहता है, NAHI क्या बोलता है वो, आइए देखते हैं। एन से हो जाएगा न, और ये अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, एच है तो ह लिख देंगे, आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं। LAST कैसे पढ़ेंगे इसको, एल से हो जाएगा ल, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, एस है तो आधा स लिख दिया,
टी है तो ट लिख दिया तो क्या हो जाएगा लास्ट। लास्ट मतलब होता है आखिरी। नहीं लास्ट YEAR ये लिखा हुआ है ईयर, तो ईयर मीन्स क्या होता है साल। नहीं लास्ट ईयर CHAL कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CH से हो गया च और यहाँ A के लिए आया हुआ है, यहाँ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। L से हो जाएगा ल तो क्या हो जाएगा चल। RAHA R से हो जाएगा र, यहाँ A के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। H है तो हॉल लिख देंगे और A है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रहा। HAI इसको मैंने आपको बताया कई बार, H से हॉल लिख लेंगे और AI से आई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा है। नहीं लास्ट ईयर चल रहा है, नहीं आखिरी साल चल रहा है। लास्ट माने आखिरी, ईयर मतलब साल। ACHCHA कैसे पढ़ेंगे इसको, A से होता है अ और CH से हो जाएगा आधा च, CSS से हो जाएगा छ, ए है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो लिखा हुआ है अच्छा। MAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो M से हो जाएगा म और ए है तो आ के लिए आया हो, अ के लिए आया हो, अब कोई मात्रा होती नहीं है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एन है तो न लिख देंगे तो क्या हो जाएगा मन, अच्छा मन। LAGAKAR कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एल से हो जाएगा ल, ए है अ के लिए आया हुआ इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। जी है तो ग लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, यहाँ आ के लिए आया हुआ है। की है तो क लिख देंगे और यहाँ फिर ए अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये लगा कर। PADHO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो P से हो जाएगा प, यहाँ ये अ के लिए आया हुआ है इसलिए अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। और DS से होता है ढ़, ध भी होता है और ढ़ भी होता है। ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पढ़ो, अच्छा मन लगाकर पढ़ो। ZINDAGI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जेड से होता है ज और आई है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एन है तो आधा न लिख दिया, डी से हो गया द और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। जी है तो ग लिख देंगे, फिर आई है तो ये बड़ी क्या मात्रा में लगा दिया। तो आई के लिए कहीं हम छोटी लगाते हैं और कहीं बड़ी लगाते हैं, ये उस वर्ड के ऊपर निर्भर करता है। तो ये क्या हो गया जिंदगी। SE तो एस से हो जाएगा स, ई है तो एक की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया से। KABHI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इससे कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। और BS से होता है भ लिख लेंगे। आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा कभी। SHIKWA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो SS से होता है बड़ा श और आई है तो ये छोटी की मात्रा लगा दिया, के है तो क लिख दिया और W है तो व लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा शिकवा। NA तो एन से हो जाएगा न, ए है तो आ की मात्रा तो क्या हो गया ना, जिंदगी से कभी शिकवा ना। KARO तो के से हो जाएगा क और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ, पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा करो। HAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से होता है ह और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे, अगर हम मात्रा लगा देते तो ये हार हो जाता, तो हार भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ हार लिखने का कोई मतलब नहीं, ये कह रहा है हर, करो हर। HAL कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से होता है ह, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, एल है तो ल लिख दिया तो क्या हो जाएगा हाल। तो ये हल भी हो सकता है अगर हम इसको अ मान लें, लेकिन ये हाल कह रहा है इसलिए हमें देखना पड़ता है कहीं कहीं कि जो बीच में ए आया है वो अ के लिए आया है कि आ के लिए आया है। और जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ यह अ के लिए आया है कि आ के लिए आया है। तो यहाँ आ के लिए आया हो तो क्या हो गया हाल। MEIN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एम से हो जाएगा म, ई आई से एक की मात्रा, एन से हो जाएगा बिंदी तो क्या हो जाएगा में। KHUSH कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से होता है ख, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एस से होता है बड़ा श तो क्या हो जाएगा खुश।
जिंदगी से कभी शिकवा ना करो, हर हाल में खुश। तो RAHNA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो R से हो जाएगा र, यहाँ A के लिए आया हुआ है, यहाँ पे कोई मात्रा होती नहीं है इसलिए हम यहाँ कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। S से हो जाएगा ह, N से हो जाएगा न, A से आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? रहना। SIKHO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो S से हो जाएगा स, आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया हमने। मैंने आपको बताया कि आई छोटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, बड़ी ए के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये हो गया सी, और KS से हो गया ख, ओ से हो गया ओ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? सीखो, रहना सीखो। KYON कैसे पढ़ेंगे इसको? तो K से हो जाएगा आधा क, Y से हो जाएगा य, ओ से ओ की मात्रा, N से हो जाएगा बिंदी तो क्या हो जाएगा? क्यों। KI तो K से हो जाएगा क, आई है तो छोटी मात्रा लगा देंगे तो क्यों की। HAM तो S से होता है ह, यहाँ A के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। M है तो म लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? हम। रहना सीखो क्योंकि हम। UTANA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो U से हो जाएगा उ, T से हो जाएगा त, यहाँ A के लिए आया हुआ इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। N है तो न लिख देंगे, E है तो एक की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उतने। HI S से होता है ह, आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया हमने तो क्या हो जाएगा? ही। KHUS तो KS से होता है ख, U से छोटा u की मात्रा, SS से हो गया श तो क्या हो जाएगा? खुश, उतने ही खुश। HOTE तो S से हो जाएगा ह, O है तो O की मात्रा लगा देंगे, T है तो लिख देंगे, फिर E है तो की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? होते। HAIN तो S से हो जाएगा ह, और AI से है की मात्रा, N से हो जाएगा बिंदी तो क्या हो जाएगा? हैं। उतने ही खुश होते हैं। JITNA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो J से हो जाएगा ज, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, T है तो लिख दिया, A है तो अ के लिए आया हो, पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। N है तो न लिख देंगे, A है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जीतना। KHUS तो KS से होता है ख, U से छोटा u की मात्रा, S से हो गया श तो क्या हो गया? खुश। HONE तो S से हो जाएगा ह, O है तो O की मात्रा लगा देंगे, N है तो न लिख देंगे, फिर E है तो E की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? होने। NIRNAY कैसे पढ़ेंगे इसको? तो N से हो जाएगा न, I है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, R है तो ये ऊपर र लगा देंगे, N है तो ड़ लिख देंगे। यहाँ A के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं है इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। Y से य लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? निर्णय। LETE तो L से हो जाएगा ल, E है तो एक की मात्रा लगा देंगे, T है तो लिख देंगे, फिर E है तो एक की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लेते। खुश रहना सीखो क्योंकि हम उतने ही खुश होते हैं जितना खुश होने का निर्णय लेते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।